धनिया के घर एक बहुत शानदार पार्टी चल रही है। सभी लोग बहुत ही खुश हैं। पार्टी ओवर हो जाने के बाद धनिया अपनी तिजोरी में से पैसे निकालने जाता है, लेकिन देखता है वहाँ तो पैसे सभी गायब हैं। फिर वो अपने दोस्तों को वीडियो कॉल लगाता है। यार दोस्तों, मेरे तिथि ने पैसे निकाल लिए हैं। अगर तुम्हें किसी पे तक हो तो प्लीज मुझे बता दो। पहला कहता है वहाँ तो थोड़े से लोग थे, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और दूसरा कहता है मैं तो नीचे ही एंजॉय कर रहा था, तुम्हारे सेफ से पैसे कैसे चुरा सकते हैं। और तीसरा कहता है हाँ वहाँ पर एक अजीब सा इंसान तो था, हो सकता है उसने चुराए हो। बस फिर क्या, धनिया पहचान लेता है कि चोरी किसने की है। आपको समझ में आया किसने की है? नहीं तो आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, धनिया ने तो अपने दोस्तों से ये बात कही नहीं कि मेरी तिजोरी में से पैसे चुरे हैं, और ये बीच वाला कहता है कि तुम्हारी सेफ से किसने पैसे चुरा लिए। इसका मतलब चोर यही है। शिक्षा भैया ने धनिया से एक सवाल पूछा कि देखो, दो कार्स हैं, एक की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है और दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, और दूसरी कार पहली वाली कार को कहीं पर जाकर पास कर देती है। अब ये बताओ ऐसा कैसे पॉसिबल है? अले तिकता भैया, पहली वाली ताल तो पंक्चर हो गया होगा, इसलिए वो लुक गई होगी, और पीछे से वो वाली आ गई होगी, इसलिए पास कर दिया होगा। सिंपल। नहीं धनिया, ऐसा नहीं है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए सही आंसर क्या हो सकता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, दोनों कार एक ही तरफ को नहीं जा रही थी, बल्कि दोनों कार्स आमने सामने से आ रही थी। इसीलिए किसी एक पॉइंट पर जाकर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। सिंपल। बार धनिया रेगिस्तान में घूमने जाता है। वहाँ टहलते टहलते वो काफी थक जाता है। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो जाता है। चलते चलते उसको एक घर दिखाई देता है, तो वह उस घर में चला जाता है तो देखता है बर्फ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ है। तो वो सोचता है इतना ढेर सारा बर्फ हो सकता है किसी ने कोई खास काम के लिए रखी हो। वो उसको चाटने लगता है ताकि उसकी प्यास बुझ जाए, लेकिन नहीं बुझती। सोचता है थोड़ी देर के बाद आता हूँ, तब तक बर्फ कुछ पिघल जाएगी। वापस आकर देखता है बर्फ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप सोचिए और अपना सही आंसर हमें कमेंट्स कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे लगी हुई है एक एसी जो चल रही है सोलर पैनल की मदद से, ताकि इस कमरे का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। इसी की वजह से बर्फ पिघल ही नहीं रही है।